जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आइए आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत। उसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज इसमें हम देखेंगे सिर्फ कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसका पहला टॉपिक है उपयोगिता की उपयोगिता क्या होती है और इसके और भी क्या क्या प्रकार होता है, इसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उपभोक्ता बजट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर मांग क्या होती है, ये भी हमें इसमें देखना है। बाजार मांग क्या है, इस चीज़ के बारे में देखना है। और मांग की लोच क्या है। तो इस चैप्टर में कुल 5 टॉपिक्स हैं और यही 5 टॉपिक को हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें उपयोगिता क्या है। आइए देखते हैं तब उपयोगिता क्या होती है। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तथा उपभोग करने के बाद हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। और हर वस्तु की उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे दवाई की उपयोगिता जो होती है मरीज के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वही दवाई का उपयोगिता हमारे लिए नहीं होता है। अब कोई खाना खा के बैठा हुआ है और कोई भूखा है, तो भूखे के लिए अब जो खाना आएगा उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पहले से खा लिया है उसके लिए अब उसकी उपयोगिता वो नहीं रही। आइए तब इसकी अब देखते हैं कि उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं होती है। जैसे पहला नंबर में दिया हुआ है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसमें हमको कोई वास्तविक चीज़ें नहीं मिलती है, इससे हमें अपने मन में सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी हमारे मन में संतुष्टि मिलती है। इससे हमें कोई वास्तविक चीज़ें नहीं मिलती है। उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। क्या होती है? उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। कहने का मतलब हर व्यक्ति के लिए एक चीज़ की उपयोगिता एक समान नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ की उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल भी दिए भी हम दवाई मरीज का और बहुत सारे चीज़ों का है। जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अप, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता जो होता है हर एक चीज़ के सापेक्ष लेकर के चलता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं, यही जब गर्मी का मौसम आएगा तो यही ठंडे कपड़ों गर्म कपड़े का क्या हो जाएगा? उपयोगिता घट जाएगा। अब अभी इसकी उपयोगिता ज़्यादा है तो गर्मी के दिनों में इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। कहने का मतलब यह है उपयोगिता जो होती है नैतिक सिद्धांतों से इससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे कोई काम अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बुरा काम करने में उसे अगर आनंद आ रहा है, उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उस व्यक्ति को उस काम में जिस वस्तु का प्रयोग करेगा तो उस वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होगा। आइए हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से हमें जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे MU द्वारा सूचित किया जाता है। अन्य कहने का मतलब है कोई चीज़ का प्रयोग जब हम बार बार करते हैं और उसको बार बार करने से हमें जो हर एक बार जो थोड़ा थोड़ा जो हमें उससे संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता जो है वो हमेशा घटती रहती है। क्या होती है? सीमांत उपयोगिता हमारा हमेशा घटते रहती है। जैसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम ससुराल जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट रहता है, यानी कि जो हमारा संतुष्टि रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब दूसरी बार जाते हैं तो ऑब्वियसली है कि उससे थोड़ा कम रहता है। अब जब हम बार बार जाते हैं अपना ससुराल तो आप जान सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? एकदम ख़त्म हो जाता है।
धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि जाने का थोड़ा सा मन ही नहीं होता है, अगर हम चल गए तो मेरा पूरा मन खराब हो जाता है। आगे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं सीमांत उपयोगिता का। जैसे कि जब हम अपने गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलने जाते हैं तो उसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, यानी हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं मिलने के लिए, यानी हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जब दूसरी बार जाते हैं तो उससे हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, और जब बार बार मिलते रहते हैं तो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उसको हम बोल देते हैं कि तुम मिली क्यों थी। इसको हम ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसके प्रति रहता है, यानी हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब बार बार उससे मिलने जाते हैं, जब दूसरी बार जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, घट जाता है। फिर जाते हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा और घट जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि उसके लिए हमारे मन में कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उसको हम ये तक बोल देते हैं कि तुम हमको मिली क्यों थी। इस तरह से क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे घट जाता है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता, यानी आप अपनी गर्लफ्रेंड की उपयोगिता यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता है, ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, ऐसा और भी वस्तुओं के साथ होता है। जैसे हम यहाँ आम का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए, जब हम 2 आम खाएं तो उससे हमको उपयोगिता 30 प्राप्त हुआ। इसको नंबर में डिनोट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद जब हम 4 आम का प्रयोग किए तो हमारा उपयोगिता क्या हुआ, घट गया। लेकिन साथ ही साथ देख लेते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। जब किसी वस्तु का प्रयोग करने से बार बार करें या जितनी बार करें उसको करने से हमें जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि जब हम 2 आम का प्रयोग किए तो हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद जब हम 4 आम का प्रयोग किए तो हमारा सीमांत उपयोगिता 25 और कुल उपयोगिता कितना है, कुल उपयोगिता हमारा 30 प्लस 25 55 हो गया। उसके बाद देखिए 6 आम का जब प्रयोग किए तो हमारा कुल उपयोगिता कितना हो गया, 55 प्लस 18 और सीमांत उपयोगिता 18। जब 8 किए तो हमारा 10 हो गया। आप गौर करके देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता लगातार हमारा घटते जा रहा है। क्या हो रहा है, लगातार घटते जा रहा। और एक समय ऐसा भी आया जब हम 10 आम खा लिए तो हमें उससे कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। क्या हुई, उससे हमें कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट है कि देखिए, लेकिन कुल उपयोगिता में भी कोई परिवर्तन तो फिर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता 0 हो तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसके बाद जो है कुल उपयोगिता घटने लगती है। क्या होती है, कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब 12 आम खाएं तो हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा मन खराब हो गया। क्या हुआ, पूरा मन खराब हो गया, यानी वो उपयोगिता नेगेटिव में चला गया। क्योंकि हम इसमें पहले हम बता चुके हैं कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक धारा, विचारधारा है या तो धारणा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।